क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ मुनाफा नहीं कमाती बल्कि अपने मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे निवेशकों को बांट देती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 डिविडेंड पेइंग कंपनीज के बारे में जो निवेशकों को हर साल एक अच्छा डिविडेंड देती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे ITC कंपनी। ये जो है एक अग्रणी FMCG और सिगरेट कंपनी है। फूड्स, पर्सनल केयर, होटल में भी इसका मजबूत ब्रांड है और ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। काफ़ी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती आई है अब तक और काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो अगर हम इसके अभी मार्केट की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 4.1 है, 4.1 लाख करोड़ है। करंट प्राइस 330 रुपये है। 52 वीक का लो हाई जो है अगर हम देखें 472 रुपये और 329 रुपये रहा है। और इसका EPS अभी इस TTM का अगर हम देखें तो 28 रुपये रहा है। तो डेट फ्री कंपनी है। इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। और अगर इस डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है और इसने अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने दिया है, जिसमें इन्हें लगभग हर साल जो है 14 से 15 के बीच रुपए पर शेयर के हिसाब से एवरी ईयर ये पिछले 3 सालों से डिविडेंड पे कर रही है। प्रीवियसली भी अच्छा करती रही है, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 साल का रिकॉर्ड बनाया हर कंपनी का। तो दूसरी कंपनी जो मैंने ली है वो ली है कोल इंडिया। ये भी जो है हाई डिविडेंड PSU जॉइंट है। ये कंपनी भी जो है एक काफ़ी बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसको कि इंडिया की बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी माना जाता है और ये अच्छा प्रॉफिट प्रोड्यूस करती है। इस कंपनी का अगर कैपिटलाइजेशन देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 2.6 लाख करोड़ है और करंट प्राइस 430 है। और हाई लो की बात करें तो 349 इसका लो रहा है पिछले 1 साल में और 442 रुपये इसका हाई रहा है। और इस कंपनी का EPS भी काफ़ी अच्छा रहता है। अभी जो है इसका EPS TTM अभी तक का अगर इस साल का EPS देखें तो 50 रुपये पर शेयर के करीब आता है। इस कंपनी की जो है कोल प्रोडक्शन में काफ़ी मोनोपोली है और इसका अगर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखें स्पेशली तो देखिए कम से कम 25 से 26 रुपये पर ईयर ये जो है डिविडेंड देती है। और इसका भी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हैं और एक अच्छी इनकम एवरी ईयर आप ले सकते हैं इन स्टॉक से। एक नेक्स्ट कंपनी जो मैंने रखी है वो लिखी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ये भी एक स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले टाइप की कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में काम करती है। और ये अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 2.4 लाख करोड़ का है। करंट प्राइस 258 का है और इसका 52 वीक का लो हाई देखें तो 247 रुपये इसका लो रहा है, 322 रुपये हाई रहा है। तो अभी ये कंपनी का प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है और EPS भी करीबन इसका TTM का EPS देखें तो 16 से 17 रुपये के करीब है। और ये अपने सेक्टर की एक मोनोपोली कंपनी है। इसके अगर डिविडेंड पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें स्पेशली तो आप देखेंगे 9 से 10 रुपये पर साल इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इसको भी जो है आप अपने पोर्टफोलियो में चाहें तो रख सकते हैं। ये भी एक बेस्ट कंपनी मानी जाती है डिविडेंड पेमेंट के मामले में। नेक्स्ट कंपनी जो ली है मैंने NTPC लिमिटेड ली है। इसको भी आप जानते हो, इंडिया की बहुत बड़ी पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। काफ़ी बड़ा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.3 लाख करोड़ का। करंट प्राइस इसका 347 है और 52 वीक का अगर हाई लो देखें तो ये 371 रुपये इसका हाई रहा है और 293 रुपये इसका लो रहा है। तो ये एक स्टेबल कंपनी है, काफ़ी अच्छी मतलब इसकी परफॉर्मेंस अब चल रही है। और इसका अगर EPS भी देखें तो 20 से 22 रुपये है इस साल का TTM का, अभी तक के जितने भी क्वार्टर हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जानते होंगे आप अच्छे से इस कंपनी को। और देखिए इसका भी जो है करीबन जो है 9 से 10 रुपये के करीब एवरी ईयर इसका जो है डिविडेंड रहता है। मैंने नेक्स्ट कंपनी मैंने एक और कंपनी ली है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी एक हाई यील्ड एनर्जी PSU है जो कि ऑयल सेक्टर में काम करता है, क्रूड ऑयल के सेक्टर में, रिसाइकलिंग में। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका मार्केट कैप जो है 60,000 करोड़ प्लस का है और इसका अभी करंट प्राइस 450 रुपये का है। और इसके 52 हाई लो वीक की बात करें तो
इसका लो 322 रहा है और 492 रुपये इसका हाई रहा है। और इसका जो EPS है ना कंपनी का, वो भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, पर डिपेंड करता है कि कितनी जो है क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ते घटते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और इसका अभी अप्रॉक्सीमेट देखें तो 36 रुपये पर शेयर का इसका EPS है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी रहती है इस कंपनी की और अच्छी कंपनी है। आप इसका डिविडेंड का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 3 साल का, तो देखिए 12 से लेके अप्रॉक्सीमेट 19 रुपये तक का इन्होंने हर साल अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, 4-5 कंपनी जो मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए डिविडेंड के, जो कि अच्छा डिविडेंड पे करती हैं और इनकी जो है फाइनेंशियल और कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे अपने पोर्टफोलियो में इनमें से किसी भी कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगी कि आप अपना मार्केट रिसर्च ज़रूर कर लें। और आप चाहते हैं कि आपको कुछ शेयर से मतलब इनकम होती रहे, तो आप इसको में से किसी कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ ज़रूर दें। आई होप ये आपको